नमस्ते एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जून 22 को आखिरी तारीख है अप्लाई करने की और मुझे इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। तो आज मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कि बिना किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन किए या फिर कोई भी पेड रिसोर्स लिए बिना केवल फ्री रिसोर्स और किताबों का इस्तेमाल करके मैंने अपनी 40 लाख की कंसल्टिंग की नौकरी के साथ साथ टीयर 1 में 156 नंबर कैसे स्कोर किए थे। बहुत ही आसान सी स्ट्रैटेजी है। केवल इसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसको कि आपको फॉलो करना है। तो टीयर 1 का जो एग्जाम है वो अगस्त या सितंबर में कंडक्ट होगा, यानी अभी से आपके पास केवल 100 दिनों का समय है टीयर 1 के लिए। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि अगर आपने कट ऑफ से ज्यादा नंबर ला दिए तो आपको जनवरी में टीयर 2 देने का मौका मिलेगा। टीयर 2 में आप जितने नंबर स्कोर करते हैं उस हिसाब से आपकी सर्विस एलोकेशन की जाएगी। तो अभी हमको केवल कट ऑफ क्लियर करने के ऊपर में फोकस करना है, फिर हमको और मेहनत करनी है ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकें और एक अच्छी सर्विस को ज्वाइन कर सकें। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक फ्रॉम डे 1। तो केवल 100 दिनों के अंदर में अब आपके पास इतना समय नहीं है कि अब आप पूरे कोर्स को बिल्कुल ग्राउंड जीरो से कवर कर पाए। तो हमको मॉक देना है। जो एसएससी सीजीएल का पेपर है वो 10वीं के सिलेबस के ऊपर में बेस्ड रहता है और आपने स्कूल के अंदर में कुछ तो पढ़ाई की होगी। तो अब आपको 1 घंटे का मॉक देना है, बिल्कुल एग्जाम के जैसे। तो आपको डेडिकेटेड होके पूरा फोकस करके इस मॉक को अटेम्प्ट करना है। फिर आपको 3-4 घंटे देके इस पूरे मॉक को अच्छे से एनालाइज करना है। हर एक टॉपिक को समझना है कि आप कौन से सवालों को अटेम्प्ट कर पाए जिनके जवाब आपके सही थे, यानी कि ये टॉपिक्स आपके क्लियर हैं। अभी आपको इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। और फिर ऐसे टॉपिक्स जिनको कि आप गलत अटेम्प्ट करके आए हैं या फिर आपको समझ में ही नहीं आया कि सवाल में पूछा क्या गया है, ये आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं और आपको इनके ऊपर में ज्यादा फोकस करना है। अब इन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए या तो आप YouTube के ये फ्री रिसोर्स फॉलो कर सकते हैं या फिर आप दिशा पब्लिकेशन की अल्टीमेट गाइड को भी फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारे आज के पार्टनर भी हैं। इस किताब को मैंने खुद भी इस्तेमाल किया था। इस किताब में टीयर 1 और टीयर 2 के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। तो जैसे कि टीयर 2 में कंप्यूटर का नया सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, आपको अल्टीमेट गाइड में कंप्यूटर के भी सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। जनरल नॉलेज कंप्लीटली अप टू डेट है, यानी कि 2026 के करंट अफेयर्स भी दिए गए हैं। आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं है। 65 चैप्टर्स के माध्यम से इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। हर एक चैप्टर में पहले आपको थ्योरी समझाई गई है, फिर आपके लिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं और फिर उस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पूरे बुक में 4000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए गए हैं और 2015 से 2025 के प्रीवियस ईयर के सवालों को भी इंक्लूड किया गया है। अगर आप केवल प्रीवियस ईयर के सवालों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक को भी खरीद सकते हैं। मैंने दोनों ही किताबों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अटैच कर दी है। किताबें दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट या फिर Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड 65 इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जब हम मॉक्स देने की बात कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ही सॉल्व करें। अगर आप 2025 के 36 शिफ्ट के पेपर्स को लगा लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जैसे ही आप एक मॉक देते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, आप टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके ऊपर में आपको फोकस करना है, उसके बाद किताब से या फिर आप फ्री रिसोर्स की मदद से उसको कवर करते हैं, फिर आपको अगले मॉक के अंदर में मेक श्योर करना है कि आप इन टॉपिक्स के सवालों को सही से सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप फिर भी इन सवालों को नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आपको वापस से जाके अपने नोट्स को देखना है जो कि आपने इन चैप्टर्स को कवर करने के दौरान बनाए हुए हैं और फिर से आपको अटेम्प्ट करना है इन सवालों को। अगर आपने 5-10 बार अटेम्प्ट कर लिया फिर भी आप सही नहीं कर पाते हैं, यानी कि आपने चैप्टर को अच्छे से कवर नहीं किया है और आपको वापस से इन्हीं चैप्टर्स को कवर करना है।
इसके बाद हमारी जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है कवर एवरी सब्जेक्ट। तो अभी टीयर 1 की बात करें या फिर टीयर 2 की बात करें, हमारा कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाता है। इस साल 12,000 वैकेंसीज हैं, तो लगभग टीयर 1 का कट ऑफ हम 150 मान के चल सकते हैं। और टीयर 2 के अंदर में आपको 330 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे अगर आपको एक अच्छी सर्विस एलोकेशन चाहिए। तो ये जो कट ऑफ्स हैं वो एक्सट्रीमली हाई हैं। अगर आप एक भी सब्जेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं तो आपके लिए कट ऑफ क्लियर करना मुश्किल हो सकता है, जबकि आप बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर में बिल्कुल ही 100% परफॉर्म करते हैं फिर भी। तो जैसे हम टीयर 1 की बात करें, जब मैंने अपना पहला मॉक दिया था तो मुझे समझ में आया कि मैं रीजनिंग और मैथ्स के अंदर में बहुत अच्छी हूं, यानी कि 50 सवाल तो मैं अच्छे से कर लूंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं इंग्लिश में या फिर जनरल नॉलेज में नहीं परफॉर्म कर पाई तो मेरे लिए कट ऑफ क्लियर करना संभव नहीं हो पाएगा। मेरे फाइनल मार्कशीट के अंदर में जनरल नॉलेज में केवल 13 नंबर हैं, लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे निगेटिव के अंदर में मार्क्स थे जनरल नॉलेज में। तो आपको इससे रिलेटेड आपका जो करंट अफेयर्स है और आपका जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, जब आप प्रीवियस ईयर के सवालों को लगाने लगेंगे, आप 2-3 मॉक्स देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किन टॉपिक से आपके ज्यादातर सवाल आ रहे हैं। तो जैसे अगर आपके स्पोर्ट्स से सवाल ज्यादा है, आर्ट एंड कल्चर से सवाल ज्यादा है, तो आपको केवल हेवी वेटेज के टॉपिक्स के ऊपर में अभी फोकस करना है और कोशिश करनी है कि जो भी आपके वीकर सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर में आप 20 से 25 नंबर ला पाएं। और फिर जो आपके स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट है उसमें आपको बिल्कुल ही अपना 100% देना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो है कॉन्फिडेंस। इस पेपर के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट रहें। सबसे अच्छी बात है कि कोई भी अटेम्प्ट का ऑर्डर नहीं होता है, आप खुद के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको हमेशा अपनी स्ट्रॉन्गर जो भी आपका सब्जेक्ट है वहां से शुरू करना है और फिर आपको वीक सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ना है। अगर आप शुरुआत में ही वीक वाले सब्जेक्ट अपने उठा लेते हैं, आपको सवाल समझ में ही नहीं आ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और उसके बाद जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उसके अंदर में भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको जब प्रीवियस ईयर के मॉक्स को लगाना है उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी लगानी है कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, फिर उसके बाद और फिर जो आपका वीकेस्ट है वो आपको अटेम्प्ट करना है। कितना टाइम देना है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल स्ट्रॉन्गेस्ट के ऊपर में हमने पूरा 1 घंटा दे दिया तो फिर हम बाकी सब्जेक्ट को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो वहां पे फिर हम मार्क्स कैसे लेके आएंगे। तो आपको 20 या 25 मिनट से ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर में नहीं देना है अंडर नो सर्कमस्टांसेस। तो ये जो टाइम एलोकेशन है, जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट है, ये सारी चीजें आपको मॉक दे के ही आएगा। तो बेसिक आपकी स्ट्रैटेजी है डे 1 पे मॉक देना, टॉपिक्स को एनालाइज करना, वीकर टॉपिक्स को आपको फ्री रिसोर्स या फिर किताब के माध्यम से कवर करना है। आपको हर हफ्ते कम से कम 3 मॉक देना है। आप एक दिन पेपर देंगे, अपने वीकर टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, अगले दिन आप उसको कवर करेंगे और फिर उसके बाद जो आप मॉक दे रहे हैं उसमें मेक श्योर करेंगे कि वो टॉपिक्स के सवाल आप सही से कर पाए। अगर आप इतनी चीजें कर लेते हैं तो टीयर 1 के अंदर में आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। That's pretty much about it. Hope it was helpful. All the best.